नूजूबड़ो सीट से और आया हूँ संभल के परियावली गांव में, और हमारे साथ हैं किसान भाई जिन्होंने लगा रखा है 150 बीघे दानवीर 1368 नूजूबड़ो सीट्स का। तो मैं किसान से पहले परिचय लेना चाहूंगा और उसके बाद मक्का के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। तो आपका क्या नाम है? इकरार भाई। तो कौन से गाँव के रहने वाले हैं? परियावली के। तो आपने दानवीर 1368 लगा रखी है जी। तो कितने बीघे लगा रखी है आपने? 150 बीघे के आसपास। 150 बीघे के आसपास लगी। क्या खासियत लगी आपको जो आपने 1368 लगाई है इस बार? मैं 3 साल से लगा रही हूँ ये। 3 साल से लगा रहे हैं, तो क्या खास बात लग रही है इसमें कुछ ऐसी आपको जो? पिछले साल पैदा निकली है 7.5 8 कुंटल, यानी 8 कुंटल बीघे का मतलब है यहाँ पे 48 कुंटल एकड़। 8 छंग 48, 6 बीघे का 1 एकड़ होता है। तो 48 कुंटल अगर एकड़ में आपकी निकली तो आप खुश हैं इससे जी? इससे पहले कौन सी मक्का लगाते थे? 1899 PHI के 1899 लगाते थे। तो उससे इसमें क्या खास बात नजर आ रही है? पैदा हल्की हो लगी, भुंटा खाली हो लगा उस पे। भुंटा हल्का खाली रह रहा है, उसका गर्मी की वजह से। इसकी पैदावार ज्यादा रह रही है। तो पैदावार ज्यादा रह रही है इसलिए। क्या आपको लग रहा है कि जो पेड़ में जो भुंटे लगे हुए हैं, भुंटे का साइज कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। तो देखिए इसके अंदर में कुछ खास बातें हैं जो यहाँ पे मेरे साथ किसान भाई हैं, मैं इनको बताना भी चाहता हूँ। देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसकी गिल्ली सबसे ज्यादा पतली रहती है, ऐसा ही है? गिल्ली सबसे ज्यादा पतली रहती है और दानों का साइज बड़ा रहता है, ऐसा ही है? इसमें 1899 में 1368 में कोई फर्क ना, भुंटा सेम ऐसे ही जी, पेड़ ऐसे ही, भुंटा गिल्ली ऐसी जी। और यानी कि बीज महंगा मिलता है 1899 का बीज महंगा मिलता है। पैदा इसकी ज्यादा है, तो पैदा क्यों ज्यादा है? सबसे बड़ा सवाल है कि पैदावार ज्यादा क्यों है। तो देखिए भुंटा देखने में एक सा लगता है, पेड़ एक सा लगता है, जो वजन निकल रहा है उसकी वजह से पैदावार ज्यादा है। तो पैदावार वजन से ज्यादा है। वजन जो है कहाँ से निकलता है? स्टार्च से। इसके अंदर स्टार्च की मात्रा ज्यादा है। स्टार्च की मात्रा ज्यादा होने की वजह से और गिल्ली पतली होने की वजह से इसके दानों का वजन जब हम सुखा के बाजार में बेचना जाते हैं तो व्यापारी 14 मॉइस्चर पे आपकी मक्का को पास करता है। जब बाजार में 14 मॉइस्चर होगा तब वो खरीदेगा। तो हाँ 14 पे पास है। तो जब उसको हम इस मक्का को जब निकाल के तोलते हैं तो ये वजन कम भागता है, इसका वजन जो है इसका कम भागता है, यानी वजन कम होता है पानी से। इसमें स्टार्च ज्यादा है, पाउडर ज्यादा है, जिसकी वजह से वजन ज्यादा बैठता है। दाना ठोस है। तो दाना ठोस है इसलिए दाना बिल्कुल ठोस, इसलिए पैदावार ज्यादा निकल रही है, वजन ज्यादा देती है और आपको उसके मुकाबले ब्लैक नहीं हो रही, सस्ते रेटों में मिल रही है। यही बात है। तो देखिए हमारी कंपनी का चलन है कि हम सबसे अच्छे रेटों पे यानी कम मुनासिब रेटों पे किसान का हित देखते हुए सबसे ज्यादा पैदावार वाली मक्का दानवीर 1368 दे रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ, इसमें कंपनी की तरफ से रेट कितना है? कंपनी की तरफ से जो बिक्री का रेट है, इसका जो MRP थी 725 रुपए की थी। 725 रुपए की MRP थी। और आपको किस रेट पे मिल रही थी आप बताइए? हमें ये 700 रुपए में मिली थी। 725 रुपए की MRP है, यानी कोई भी इसे ओवर बिलिंग नहीं बेच सकता। जैसे पाइनियर की 1000 रुपए बिक रही थी तो ये ओवर रेट नहीं बिक रही थी। और हमने फिर बाद में जो ना आपको पता ही है, बाद में जैसे ही हमारे पास माल आ गया तो हमने बहुत सारा माल मार्केट में दिया, जिसकी वजह से आपको रेट और अच्छे हो गए। 500 से नीचे। हाँ, तो रेट अच्छे मिले हैं आपको। ये हमारी उम्मीद रहती है कि आपको रेट अच्छे मिले और मक्का का बीज आपको उपलब्ध हो जाए। तो अगली बार क्या किसान भाई सभी 1368 लगाना चाहेंगे? 50 बीघे मक्का बोंगे, इसे बोंगे दानवीर 1368 बहुत बढ़िया मक्का है। तो देखिए 1368 तो आप बो ही रहे हैं। धान मैंने अभी धान की मीटिंग की है साथ में, तो आपको धान के बारे में बताया, BH 44 के बारे में। तो जो किसान भाई इस बार धान लगा रहे हैं, थोड़ा BH 44 भी ला कर रखे हैं, जो RS10 लगाता है उसमें जो है ना कम खाद कम पानी में वो आपको ज्यादा पैदावार देगा और बीमारी नहीं आएगी। पिछले साल मैंने 999 लगाया 6 बीघे। जी। तो उसकी पैदा बसंती से सही है। धान का रंग बहुत टॉप है। जी। पेड़ सेम ऐसे ही बसंती की तरह। हमारे यहाँ पे हम 999 ही बेच रहे हैं। सुबी सुगंध 999 RS10 की वैरायटी है। तो वो बसंती से हमेशा दाने की क्वालिटी अच्छी रहेगी, पैदावार भी ज्यादा रहेगी। कलर में तो आपको ये आपके परियावली में दुकानदार है तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर क्वालिटी बीज भंडार के नाम से दुकान खुली है, तो उस्मान भाई की मार्केट में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। हाँ ठीक है साहब, ओके।